हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल पर। तो आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। हम लेकर के आए हैं सांपों की जीभ दो क्यों होती है, सांपों की जीभ बीच से कटी हुई क्यों होती है। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर के जीव वैज्ञानिकों ने सांप पर रिसर्च किए, पता लगाने की कोशिश की कि सांप के पास दो जीभ क्यों होती है। रिसर्च के अलग अलग कारण भी निकलकर सामने आए, लेकिन इसकी एक धार्मिक वजह भी है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप भी सुनिए। दुनिया में तरह तरह के सांप हैं, सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन एक चीज है जो सभी सांपों में समान देखी जाती है, वो है जीभ। सांपों की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी होती है। सांप की जीभ सदियों से वैज्ञानिकों के साथ लोगों के लिए चर्चा का विषय रही है, पर इसका एक धार्मिक कारण भी है। इस संबंध में हजारीबाग के सर्प मित्र मुरारी सिंह बताते हैं कि सांपों की जीभ दो हिस्सों में बटे होने के पीछे एक कथा मशहूर है, जिसका वर्णन वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में मिलता है। कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इन 13 में से एक पत्नी का नाम कद्रु था और एक का नाम विनीता था। मान्यता है कि सभी सांपों को कद्रु ने ही जन्म दिया था। ये सभी कद्रु और महर्षि कश्यप के पुत्र पुत्रियां थे। वही पत्नी विनीता को महर्षि कश्यप से गरुड़ प्राप्त हुआ था। एक बार जंगल में कद्रु और विनीता ने एक सफेद घोड़े को देखा। उस घोड़े दोनों को ही मन मोह लिया। इसके बाद दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि घोड़े की पूंछ सफेद है या काली। बहस के बाद दोनों के बीच शर्त लग गई कि जिसकी बात सच होगी वह इस शर्त को जीत जाएगा, हारने वाली आजीवन दासी रहेगी। इसमें कद्रु का कहना था कि घोड़े की पूंछ का रंग काला है, वहीं विनीता का कहना था कि घोड़े की पूंछ का रंग सफेद रंग की है। इसके बाद कद्रु ने अपने बच्चे को यह आज्ञा दी कि वह अपना रूप छोटा कर घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट जाए, ताकि दूर से यह आभास हो कि घोड़े की पूंछ सफेद रंग के बजाय काले रंग की है। लेकिन कद्रु के बच्चों ने यह काम करने से मना कर दिया। इसके बाद कद्रु ने अपने बच्चों को भस्म होने का श्राप देने लगी। डर के मारे बच्चे घोड़े की पूंछ से लिपटने को तैयार हो गए। विनीता शर्त हार गई और शर्त के मुताबिक उसने दासी बनना स्वीकार कर लिया। यह बात जब विनीता के पुत्र गरुड़ को पता चली, तब वह अपने सर्प भाइयों के पास पहुंच गए और माता को दासी से मुक्त कराने की बात कही। इसके बाद भाइयों ने शर्त रखी कि अगर वह स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आएगा तो उसकी माता को दासी से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश लेकर पृथ्वी पहुंच गया और उसे उसके घास पर रख दिया। अपने भाइयों को कहा कि अमृत का सेवन करने से पहले वह जाकर तालाब में स्नान कर लें। इतनी देर में भगवान इंद्र अमृत का पीछा करते हुए पृथ्वी तक पहुंचे और अमृत का कलश उठाकर वापस स्वर्ग लौट गए। जब सारे सर्प तालाब में स्नान करके लौटे तो देखा कि कलश वहां पर नहीं है, जिस कारण उन्होंने उसको यह समझकर चाट लिया कि यहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें अवश्य गिरी होंगी, जिससे उनकी जीभ दो हिस्सों में कट गई। सर्प मित्र मुरारी सिंह आगे बताते हैं कि इसके अलावा कई जीव वैज्ञानिकों का यह दावा है कि सर्प अपनी जीभ के एक हिस्से में गंध को जमा करते हैं और एक हिस्से का इस्तेमाल भोजन को नीचे ले जाने के लिए करते हैं। यह सर्प को अन्य जीव से अलग बनाता है। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।